बड़ी खबर राजधानी रांची के हेहल से आपको बता रहे हैं। हेहल के जनक नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। चाकू से मारकर नाबालिग भाई बहन की हत्या कर दी गई है। मां घायल है, रिम्स में इलाज चल रहा है। नवीन कुमार 9वीं का छात्र श्वेता सिंह ने इस बार दी है 12वीं की परीक्षा। दुबई में रहते हैं पिता और रांची में रेंट पर रहता है ये परिवार जिसे इस घटना को अंजाम दिया। क्या वजह रही, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। किसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इसकी जानकारी पुलिस लगा रही है। तो ये बड़ी घटना हेहल के जनक नगर में, जहां भाई बहन की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है। मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है और पिता दुबई में काम करते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मां घायल है और दोनों बच्चे नाबालिग हैं। नवीन कुमार 9वीं का छात्र और श्वेता जो अभी 12वीं का एग्जाम दी है। दुबई में पिता रहते हैं और रांची में ये पूरा परिवार रेंट में रहता था। कल देर रात इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हेहल के जनक नगर में डबल मर्डर, भाई बहन की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है। मां घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। बताएं आपको कि ये दोनों बच्चे नाबालिग हैं। 9वीं का छात्र है नवीन और श्वेता, जो कि अभी 12वीं का एग्जाम दी थी। इन दोनों की हत्या कर दी गई है। चाकू से मारकर इन दोनों बच्चों की हत्या की गई है। मां भी इसमें घायल हुई है, जिसका इलाज चल रहा है रिम्स में। ये वही घर है जहां रेंट में ये परिवार रहता था। पिता दुबई में नौकरी करते हैं और ये पूरा परिवार हेहल के जनक नगर में रहता था रेंट में। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी राकेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है हेहल के जनक नगर से, जहां नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है भाई बहन की और मां घायल है। क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरे खबर को लेकर? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, रात घर में 3 लोग थे और तीनों लोग पर हमला किया गया है। जो 2 मृतक हैं उनकी मां भी रहती थी और मां पर भी हमला किया गया। हालांकि मां का भी इलाज चल रहा है रिम्स में, लेकिन जो भाई बहन थे, एक अभी हाल में ही 12th दिया था जो लड़की श्वेता सिंह नाम बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी गई है। इसके अलावा उसका जो भाई है जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसकी भी हत्या हो गई है। तो एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है आज सुबह और तकरीबन 4 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि किस इरादतन ये घटना हुई है, क्यों, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तमाम चीजें अभी इस पर पुलिस जो है वो अनुसंधान कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी आई हुई है, पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, 15 ओपी के लोग, और लगातार पूछताछ की जा रही है आसपास के लोगों से। आसपास के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। आसपास के लोग जब सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर खून की जो एक तरीके से धारा बह रही है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। तो अभी कई सारी चीजें आनी बाकी है कि किन वजहों से हत्या की गई है, लेकिन ये जरूर है कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक तरीके से सनसनी फैल गई है और कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का एक वातावरण है। और फिलहाल जो चीजें देखने को मिल रही है, चूंकि पिता यहाँ रहते नहीं थे, ये जानकारी मिल रही है कि पिता दुबई में काम करते थे और यहाँ सिर्फ रेंट पर ही 3 लोग रहते थे। माँ थी और उनके साथ 2 बच्चे रहते थे। तो दोनों बच्चों की डेथ हो गई है। माँ को भी गंभीर अवस्था में उनका जो इलाज है वो रिम्स में चल रहा है। राधा राकेश, दिल दहलाने वाली खबर है। लोग अब घर में भी अपने आप को महफूज नहीं रख सकते हैं। ये अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं, इतने बेखौफ हो गए हैं। बिल्डर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, आभूषण व्यापारी को उसके दुकान में जाकर गोली मार दी जाती है। अब घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो ये जिस तरीके से अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, किसी का डर इनके अंदर नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल राधा, लगातार राजधानी में आप देखेंगे तो क्राइम का जो लेवल है, जो ग्राफ है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हर दिन हत्याएं, लूट, छिनतई की घटनाएं रोज सुनने को हम लोगों को देखने को मिल रही है। और ये जो घटना घटी है, जिस तरीके से एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ,
उस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, छोटे बच्चे थे, 9वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते थे। तो किस मंशा से और किस लोग ने हत्या की है ये अभी निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं अब लोगों में एक डर का माहौल है। और अहले सुबह 4 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जो हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की बात कही जा रही है। आसपास जो पड़ोस के यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है तो उससे भी देखने की बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि शायद सुबह में एक स्कूटी पहले आता है, उसके बाद एक मोटरसाइकिल आता है और उसके बाद ये घटना होती है। तो घटना किन वजहों से होती है ये तो अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना से आसपास के जो लोग हैं जो वो जरूर दहशत में हैं। और जिस तरीके से राजधानी, आप कह सकते हैं कि क्राइम कैपिटल के तौर पर जिस तरीके से राजधानी बना है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर निकल रहा है। राकेश, पिता जो दुबई में रहते हैं उन्हें इस खबर की जानकारी जरूर मिली होगी, क्या उनके तरफ से कोई बात सामने आई है, किसी पर शक है उन्हें कुछ ऐसी स्थिति में? हालांकि हम समझ सकते हैं कि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। नाना नानी जो है लड़के के और बच्ची की, वो बगल में ही रहते हैं, उसी मोहल्ले में ही रहते हैं। तो नाना जरूर घटनास्थल पर मौजूद है, नानी मौजूद है, लेकिन फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बता सके। वो भी बहुत गंभीर स्थिति में है और लगातार वो अपने परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात साझा न तो पुलिस के समक्ष वो कर पा रहे हैं, ना ही मीडिया से वो कुछ बात करने की स्थिति में है। हम जरूर कोशिश कर रहे थे बातचीत करने के लिए कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन उनको भी नहीं पता है। वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ रेंट में हमारा परिवार रहता था और कैसे क्या हो गया, बस इतना ही बता पाने की स्थिति में है। राधा, वो लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। ये दिल दहलाने वाली खबर राजधानी रांची के हेहल से सामने आई है, जब बताई जा रही है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने घर में घुसकर भाई और बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी और मां भी घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। नवीन कुमार जो 9वीं का छात्र और श्वेता सिंह जो इस बार 12वीं की परीक्षा दी, ये दोनों नाबालिग बच्चे जिसकी हत्या कर दी है अपराधियों ने। मां भी घायल है, जिसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। पिता जो दुबई में काम करते हैं, किसने इस घटना को अंजाम दिया, कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और ज्यादा जानकारी लिए सीधा सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, इस वक्त आप उस स्पॉट पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या पता चल पाया है? देखिए, ये मामला जो है हेहल थाना का है और पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची है। अब धीरे धीरे तमाम चीज़ों की छानबीन हो रही है कि मामला क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2-3 बातें निकल कर आ सकती हैं। एक तो लूटपाट का मामला बन सकता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो टीम है, जो फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पहुँची है और विजुअल कुछ ऐसे हैं कि जो हम दर्शकों को ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर का दृश्य बहुत मार्मिक दृश्य है। तो ये बड़ा गंभीर एक बड़ी ऐसी घटना घटी कि तमाम इस इलाके में रहने वाले लोग जो है सख्ते में हैं, परेशान हैं, हर के चेहरे पे एक सिकन दिखाई दे रहा है। इधर आप तस्वीर देखेंगे तो दूर तक लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है, क्योंकि इस इलाके में ऐसी घटना जो है पहली बार घटी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जनकपुर का इलाका कहलाता है और जनक नगर है। और हमारे साथ ये सुनील जी, ये बताइए कि आप इधर ही रहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अब ये बहुत एक गंभीर और दुखद मामला है। प्रशासन अपनी काम कर रही है
अब किस तरह का मामला है, नहीं मामला है, प्रशासन आपको अंतिम निर्णय 1-2 दिन के अंदर वो बताएं। परिवार के कितने लोग रहते थे, जो परिवार का जो इन्फॉर्मेशन है वो बता सकते? नहीं तो आपका यहीं पर उनके पिताजी हैं, बच्चे का नाना है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको सारी जानकारियाँ विशेष कर ही दे देंगे। तो यहाँ देखिए परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और कैसे घटना का वजह, मृतक कौन है आपके? हमारी बेटी है। पूरा मामला बताइए, क्या क्या हुआ है? सुबह में 5:30 बजे के आसपास मुहल्ले के लोग हमको जाके बताए कि चंदा के घर में खून गिरा हुआ है। दौड़ के आए, हमारे गेट खुला तो देखें हमारी बेटी और नातिन यहीं पर पड़ी हुई है। प्रवीण कुमार हमारा नाथ है, वो अंदर रूम में पड़ा हुआ था। ऊपर देखे तो ऊपर का छत का गेट खुला था। फिर उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया। उसको क्या वजह कुछ नहीं बता सकते। हाँ, तभी ना हॉस्पिटल भेजे हैं दोनों को। क्या लग रहा है, किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। कभी कोई धमकी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ। क्या नाम है? दया शंकर सिंह। अभी आपके नाती रिम्स में डेथ कर गया, हॉस्पिटल पहुंच। था वो डीएवी बरियातू 9 क्लास का स्टूडेंट था। ये भी बेटी किस क्लास में? नातिन +2 में, अभी एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम भी है। अच्छा। डीएवी बरियातू से। हमला क्या चीज से? क्या लगा आपको, किस चीज से? अब कैसे बताएं आपको? अब कुछ डार्क में हैं हम। इसी पे कोई शक वगैरह है? अभी कोई सूचना नहीं है, अभी किसी तरह की जानकारी नहीं। रात में जब सभी लोग खाना वाना खा के सोए थे, तब उस समय क्या तमाम लोगों से बातचीत हुई थी? हाँ। तो ये देखिए घटना कुछ ऐसी है कि ज़्यादा बातचीत भी नहीं की जा सकती है। और ये एक आगे जांच का एक विषय है। पुलिस जांच में जुटी है और अलग अलग एंगल से अब चीज़ों को देखा जाएगा। यदि इस मोहल्ले में कहीं सीसीटीवी बाहर लगा होगा तो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस एक बार जरूर खंगालेगी कि इस रास्ते से कौन आया कौन गया। तो ये घटना जो है कहीं ना कहीं में रहने वाले लोगों के चेहरे पे परेशानी लाकर खड़ी कर दी है कि मोहल्ले में ऐसी घटना कैसे घटी है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस जो घर है, घर का जो ऊपर का छत का जो दरवाजा है वो खुला हुआ था, तो जो भी अंदर आया होगा तो छत के रास्ते से अंदर आया होगा। राजदा। बिल्कुल अंजनी, अब जाहिर तौर पर कुछ ज्यादा पूछा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब इस स्थिति में कोई कैसे कुछ बोल सकता है। बहरहाल अगर हम बात करें क्राइम की, राजधानी में लगातार इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। डर, भय पुलिस प्रशासन का, कानून का अपराधियों के अंदर से इस कदर निकल चुका है कि अब घर में घुसकर वो इस तरह से हत्या की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से निकल जा रहे हैं। सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं उस जगह से जहां पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। घर में घुसकर भाई और बहन, जो कि नाबालिग बच्चे, एक क्लास 9 का स्टूडेंट था नवीन, और श्वेता जिसने अभी 12वीं की परीक्षा लिखी थी, ये दोनों नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी जाती है। नाना के मुताबिक घर के छत का दरवाजा खुला हुआ था, तो जाहिर तौर पर अपराधी छत से ही घर में घुसे और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।